देखिए, बीजेपी ने बंगाल में जो बड़े दांव खेले हैं उनमें सबसे बड़ा दांव है हिंदू मुस्लिम वाला। क्यों बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है? क्या है मोदी शाह की वो स्ट्रेटजी जिसने बीजेपी को बहुमत के करीब ला दिया है? ऐसे कौन से 5 बड़े दांव हैं जो बीजेपी ने खेले और जिन्होंने ममता दीदी की विदाई की स्क्रिप्ट लिख डाली? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन 5 फैक्टर की जो बंगाल में ममता बनर्जी पर भारी पड़े हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे एग्जिट पोल की। विधानसभा चुनाव के बाद हुए ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। 7 में से 5 बड़ी एजेंसियों के सर्वे ने बीजेपी को बहुमत से भी ज्यादा सीटें दी है। बाकी जो होने वाला है वो 4 मई को क्लियर हो जाएगा। मतलब बंगाल विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वो 4 मई को आ जाएगा, तब सारा गणित साफ हो जाएगा। देखिए, बीजेपी ने बंगाल में जो बड़े दांव खेले हैं उनमें सबसे बड़ा दांव है हिंदू मुस्लिम वाला। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हिंदू मुस्लिम वाला। उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव में बीजेपी को हिंदू वोटर से ही सबसे बड़ी उम्मीद है। इसी वोट बैंक के दम पर बीजेपी ने 2016 में 3 सीटें जो जीती थी वो 2021 में 77 सीटें कर दी, वो केवल हिंदू वोट बैंक के दम पर। अब 2026 चुनाव में भी हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें ज्यादातर कामयाब होते दिख रहे हैं। यहां तक कि फिश पॉलिटिक्स को भी उन्होंने तो चुनावी हथियार बना लिया। आपको बता दें, 29 मार्च का वो दिन जब ममता बनर्जी ने पुरुलिया में एक चुनावी सभा में कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी वाले मछली, मांस और अंडा नहीं खाने देंगे। बीजेपी शाकाहारी संस्कृति वाली पार्टी है, वो माछे भाते बंगाली, मछली और चावल खाने वाले बंगाली की जो पहचान है उसको खत्म कर देंगे। बीजेपी ने इसे काउंटर करने के लिए खुद को शाकाहारी हिंदुत्व से ही अलग कर लिया और शाक हिंदुत्व के करीब बताकर खुद को पेश किया। अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी जैसे बड़े बीजेपी नेताओं ने मछली खाई और एक वीडियो जो बहुत वायरल हुआ जिसमें बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माछ भात खाया। साथ ही कुछ बीजेपी उम्मीदवारों ने मछली के साथ जुलूस भी निकाला। दरअसल उत्तर भारत में हिंदुत्व अक्सर शाकाहार और सात्विकता से जुड़ा होता है, लेकिन बंगाल में शाक परंपरा यानी शक्ति की पूजा सर्वोपरि है, जहां मछली को महाप्रसाद माना जाता है। मतलब बीजेपी ने संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। मछली भात हर बंगाली का हक है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे। इसके बाद एक और बड़ी चाल चली गई, काबा बनाम मां काली का नैरेटिव। दोस्तों, टीएमसी सांसद सयानी घोष ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों के दौरान मेरे दिल में है काबा और मेरी आंखों में मदीना वाला गीत गाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बीजेपी नेताओं ने इसे काली बनाम काबा की लड़ाई के रूप में पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा बसती है। आपको पता है, हिंदी भाषी प्रदेशों में जय श्री राम का नारा देने वाली बीजेपी ने बंगाल में जानबूझकर जय मां काली के नारे को मजबूती से जोड़ा है ताकि वो बंगाल की परंपराओं में शामिल होती दिखे। इस बार बीजेपी ने तर्क दिया कि बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी दरअसल अरबी पहचान यानी काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है। इसके साथ ही एक बड़ी बात आपको बता दूं कि ममता बनर्जी लगातार 15 सालों से बंगाल की सीएम है।
एक्सपर्ट मानते हैं कि उन्हें सत्ता में बनाए रखने में महिला वोट बैंक की बड़ी भूमिका रही, जिसको ममता ने लगातार मजबूत भी किया था। बीजेपी ने ममता के इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। इसके लिए उन्होंने महिला वोटर्स के लिए दोगुना केस देने की घोषणा तक कर दी। आपको बता दें कि बंगाल की महिलाओं के लिए ममता बनर्जी की एक विशेष योजना लक्ष्मी भंडार योजना चलती है, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए मिलते थे। ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले फरवरी महीने में इस योजना की राशि 500 रुपए और बढ़ा दी, तो वो राशि हो गई 1500 रुपए, जिसका जो लाभ है लगभग 2.4 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। इसके जवाब में बीजेपी ने ऐलान किया कि सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो वो महिलाओं को 3000 रुपए की मदद देंगे, यानी ममता की योजना से दोगुना पैसा। इसके अलावा सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरियों में 33% रिजर्वेशन देने का भी वादा कर दिया। इसके साथ ही बीजेपी ने चुनाव से पहले महिला आरक्षण का भी एक बड़ा दांव खेला। चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। इसमें महिला आरक्षण को जल्दी लागू करने के लिए 3 विधेयक लाए गए। विपक्ष ने विरोध किया और बिल पास नहीं हो सके। बीजेपी ने इसे अपनी रैलियों में इस तरह से पेश किया कि वे महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी समेत पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसने ममता बनर्जी के उस नैरेटिव को कमजोर किया कि बीजेपी महिला विरोधी या पुरुष प्रधान पार्टी है। इसके अलावा बीजेपी ने आजादी बनाम पाबंदी का नैरेटिव भी चलाया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को पनिहाटी की रैली में पीएम मोदी ने वादा किया कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल की माताओं बहनों को रात को 2 बजे भी घर से निकलने में कोई डर नहीं लगेगा। यह बयान बीजेपी ने इसलिए दिया क्योंकि ममता बनर्जी ने 12 अक्टूबर 2025 को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को रात में बाहर न निकलने की सलाह दी। बीजेपी ने इसे आजादी बनाम पाबंदी की लड़ाई बना दिया। इसके साथ ही संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसी घटनाओं ने ममता सरकार की महिला सुरक्षा वाली छवि को प्रभावित किया। बीजेपी ने केवल विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि संदेश खाली आंदोलन का चेहरा बनी रेखा पात्रा को हिंगलगंज सीट और आरजीकर रेप केस में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनिहाटी सीट से टिकट भी दिया। इसके अलावा बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी को भी बीजेपी ने टारगेट किया। आपको बता दें कि साल 2011 के बाद लगातार 15 सालों से टीएमसी सत्ता पर काबिज है और ममता बनर्जी सीएम है। टीएमसी के नेताओं पर राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। टीएमसी ने 74 विधायकों के टिकट काटकर अपनी छवि को सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन इसके पीछे बीजेपी ने तर्क दिया कि अगर विधायक सही थे तो टिकट क्यों काटा और अगर गलत थे तो 15 साल उन्हें संरक्षण क्यों दिया। अगर बीजेपी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के कारण टीएमसी के वोट शेयर में केवल 3 से 5% तक की भी सेंध लगा देती है तो वो भारी बढ़त ले लेगी। इसके साथ ही बीजेपी का डबल इंजन और सोनार बांग्ला का नैरेटिव भी इस युवा वर्ग को ये यकीन दिलाने में सफल हो सकता है कि 15 साल का ठहराव अब बदलाव मांग रहा है। दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 2 चरणों में ये चुनाव हुए और 4 मई को ये रिजल्ट आ जाएंगे। आपके अनुसार बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी या टीएमसी की? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी। हमारा जो चैनल आ रहा है बीएन हिंदी न्यूज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।